एकता जी, ज्योतिष के हिसाब से आपने देखा होगा कि लोग शनिवार को लोहा नहीं खरीदते हैं। तो अगर शनिवार को लोहा क्यों नहीं खरीदना चाहिए, उससे क्या नुकसान होते हैं? अच्छा एकता जी, जैसे अपने यहाँ हिंदुस्तान में कहा जाता है कि मंगलवार को या बृहस्पतिवार को नाखून और बाल नहीं कटवाने चाहिए। अगर ऐसा कराते हैं तो उससे क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं? नमस्कार, मैं हूँ हर्षित मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक खास मेहमान, देहरादून की मशहूर एस्ट्रोलॉजर एकता अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है एकता जी आपका हमारे शो में। धन्यवाद। एकता जी, एस्ट्रोलॉजी क्या है, ये किस तरह से काम करती है? देखिए, समय का ज्ञान कराने वाले विज्ञान को ज्योतिष कहते हैं। ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। इसके माध्यम से आप अपने भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको किस फील्ड में जाना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहिए, कौन से प्लैनेट हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर कोई बिजनेस में है तो किस तरह का काम वो करे जो उसके लिए आगे बहुत लाभकारी हो, जिससे उसे ग्रोथ मिले। तो एस्ट्रोलॉजी एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं। एकता जी, आप किस तरह की एस्ट्रोलॉजी में विशेषज्ञ हैं? जी, मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और सबसे ज़्यादा क्लाइंट मेरे करियर को लेके और रिलेशनशिप को लेके रहते हैं। करियर और रिलेशनशिप में मेरी स्पेशलाइजेशन है। एकता जी, एस्ट्रोलॉजी में आपको कितना समय हुआ है? एस्ट्रोलॉजी में मुझे 6 से 7 वर्ष हो गए हैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हुए और एस्ट्रोलॉजी की सेवा करते हुए। अच्छा, आपने इसकी कहीं से प्रोफेशनल डिग्री ली है? देखिए, मैंने इसकी प्रोफेशनल डिग्री ली हुई है। मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया और अब मेरी पीएचडी एस्ट्रोलॉजी में चल रही है। आप अपने क्लाइंट्स का समाधान किस तरह से करती हैं? जी देखिए, क्लाइंट तो हर माध्यम से आते हैं। लोकल क्लाइंट, मैं देहरादून में रहती हूँ, लोकल क्लाइंट सारे मेरे तक पहुँच जाते हैं। बाकी गूगल में रजिस्टर है मेरा, गूगल को देख के इंडिया के अंदर के सारे क्लाइंट आते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड का नंबर 1 ऐप है एस्ट्रोसेज, उसमें भी मैं जुड़ी हुई हूँ, उसके पैनल से जुड़ी हुई हूँ। उससे मुझे वर्ल्ड से सारे क्लाइंट मिलते हैं, चाहे वो जापान से हो, लंदन से हो, पेरिस से हो, हर जगह का क्लाइंट मुझसे जुड़ा हुआ है। एकता जी, कोई भी क्लाइंट आपका अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है? जी देखिए, मेरा एस्ट्रोसेज के माध्यम से मुझे लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, मुझे गूगल सर्च करके भी लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड, मैं नंबर प्रोवाइड कर दूंगी स्क्रीन पे, आप उसके माध्यम से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप एंड कॉल के थ्रू। एकता जी, एस्ट्रोलॉजी में अपना आइडल आप किसको मानती हैं? देखिए, शुरुआत मैंने जय मदान जी को देखकर की थी। उनको देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई थी। उसके बाद मैंने एस्ट्रोलॉजी में पढ़ना और उसको आगे बढ़ाया मैंने उसको करियर में, और बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे एस्ट्रोलॉजी। आप ये सोचिए, मैं एस्ट्रोलॉजी को इतना पढ़ती हूँ कि मुझे समय का अंदाज़ा नहीं रहता कि मैं कितने कितने घंटे एस्ट्रोलॉजी बुक्स में या वीडियोस में गुजार देती हूँ। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित मुझे जया मदान जी ने किया और फिर उसको मैंने करियर के रूप में आगे बढ़ाया। एकता जी, एस्ट्रोलॉजी में आपको इंटरेस्ट कब और कहाँ से आया? एस्ट्रोलॉजी में मुझे इंटरेस्ट जब मैं ग्रेजुएशन में थी, उस समय से आया, और धीमे धीमे ये इंटरेस्ट बढ़ता गया। छोटे छोटे प्रेडिक्शंस मैंने करने शुरू किए। लोगों ने मुझे उसके फीडबैक दिए कि हाँ, ये चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। कई लोगों ने फिर उसको मुझे खुद एडवाइस किया कि आप करियर में इसको लेके आइए, प्रोफेशन के तौर पर इसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि प्रेडिक्शंस जो आप दे रहे हैं वो सच हो रहे हैं। तो इससे मेरे हौसले को काफ़ी मजबूती मिली और मैं आगे बढ़ी। आपके ऐसे बहुत से क्लाइंट होंगे जो आपके पास अपनी समस्याओं को लेकर आए होंगे, तो आपने किन किन समस्याओं को या किस तरह की समस्याओं का उनका समाधान किया है अभी तक? जी देखिए, सबसे ज़्यादा तो करियर को लेके लोग काफ़ी परेशान रहते हैं कि किस फील्ड में वो आगे बढ़ें। तो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कौन सा ग्रह आपका कितना मजबूत है कुंडली में, और मजबूत ग्रहों में देखिए ये होता है कि आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं, थोड़े से एफर्ट डालते हैं, आपका काम फटाफट होने लगता है। क्योंकि देखिए, जब हवा तेज़ चल रही हो और आप खिड़की खोलेंगे तो हवा सीधे अंदर आएगी, और हवा चल रही है, आपने खिड़की ही बंद कर ली तो वो हवा आपके अंदर कैसे आएगी? तो ग्रह ये बताते हैं कि किस ग्रह में मजबूती है, कौन सा कॉर्नर आपको खोलना है अपनी कुंडली का या ग्रह का, तो वो चीज़ आपको मदद करती है। एकता जी, ज्योतिष के हिसाब से आपने देखा होगा कि लोग शनिवार को लोहा नहीं खरीदते हैं। तो अगर शनिवार को लोहा क्यों नहीं खरीदना चाहिए, उससे क्या नुकसान होते हैं? देखिए, शनिवार शनि ग्रह का माना गया है दिन। तो कुंडली के अनुसार ग्रहों, जैसे कि किसी का शनि बहुत मजबूत है तो उन लोगों को शनिवार को दान नहीं करना चाहिए।
लेकिन किसी के शनि ग्रह बहुत मजबूत नहीं है, तो दान के माध्यम से हम उस प्लैनेट को, पर्टिकुलर ग्रह को अपने फेवर में लाते हैं कि वो हमारा किसी माध्यम से कोई नुकसान ना उसके ज़रिए हो पाए। तो दान सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है ग्रहों को अपने लिए पॉजिटिव करने के लिए। देखिए, सभी को ये नहीं पता होता अपनी कुंडली के माध्यम में, या मैं कहूँगी सभी को अपनी कुंडली की जानकारी नहीं होती कि उनको पता चल सके कि उनका शनि ग्रह कितना स्ट्रांग है या कमज़ोर है, किस अवस्था में है। इसलिए जर्नल तौर पर मना किया गया है कि शनिवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोहा खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं शनि पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, शनि कमज़ोर होता है। इसलिए शनिवार को बिल्कुल अवॉइड किया गया है कि आप लोहा ना खरीदें या लोहे से जुड़ी हुई कोई वस्तु ना लें। अच्छा, अगर शनि ग्रह जिसका स्ट्रांग है तो वो लोहा खरीद सकता है शनिवार को? देखिए, शनि ग्रह जिसका स्ट्रांग है वो ले भी सकता है, वैसे तो ना ले तो ज़्यादा अच्छा है। ले सकता है, उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका ऑलरेडी इतना स्ट्रांग है, वो एग्जॉल्टेड है, मजबूत कंडीशन में है। दूसरा, जिनका बहुत मजबूत कंडीशन में शनि है वो दान भी ना करें, क्योंकि दान करने से भी ग्रहों का असर कम होता है। इसलिए एग्जॉल्टेड कंडीशन में, उच्च की अवस्था में शनि के दान नहीं करना चाहिए। एकता जी, जैसे अपने ग्रहों को अपने फेवर में कैसे किया जा सकता है, लोगों को क्या करना चाहिए, कुछ एडवाइस दीजिए। जी देखिए, सबसे सरल माध्यम है पूजा पाठ और मंत्र साधना। अगर आप किसी भी ग्रह को अपने फेवर में करना चाहते हैं तो मंत्रों के ज़रिए, पूजा पाठ के ज़रिए आप ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में हर घर में ऐसा नियम है कि सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ किया जाता है, क्योंकि वो सबसे सरल और सबसे छोटा और अच्छा माध्यम है जिससे आप अपने ग्रहों को अपने फेवर में कर सकते हैं। अच्छा एकता जी, जैसे अपने यहाँ हिंदुस्तान में कहा जाता है कि मंगलवार को या बृहस्पतिवार को नाखून और बाल नहीं कटवाने चाहिए। अगर ऐसा कराते हैं तो उससे क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं? देखिए, मंगलवार का दिन और शनिवार का दिन हनुमान जी का दिन माना जाता है, और हनुमान जी का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन सबसे ज़्यादा तो मैं आप लोगों को इस चीज़ की जानकारी दूं कि मंगलवार का दिन पुरुषों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हनुमान जी की आराधना से, पूजा से मंगल स्ट्रांग होता है। और जब भी किसी मेल कैंडिडेट का मंगल स्ट्रांग होता है तो किसी तरह का कोई हर्डल, कोई समस्या उनकी लाइफ में नहीं आ पाती। इसीलिए कहते हैं कि स्पेशली मेल कैंडिडेट से कि आप मंगलवार के व्रत कीजिए, मंगलवार की पूजा कीजिए, मंदिर जाइए, क्योंकि इस दिन अगर हम ऐसा करते हैं, व्रत रखते हैं, तो मंगल मजबूत होता है। कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम, कोई हर्डल, बिजनेस में कोई दिक्कत, जॉब में कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कोई समस्या होती है वो सॉल्व होती है और आती भी जल्दी नहीं है। देखिए, मंगल ग्रह का संबंध मनुष्य के शरीर में उसके बालों और नाखूनों से माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मंगलवार के दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। अच्छा एकता जी, जिस किसी क्लाइंट का या जो भी हमारे दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनका बृहस्पति गुरुवार ग्रह अगर ख़राब है तो उनको किस तरीके के आप सुझाव देना चाहेंगी? जी देखिए, बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो कुंडली में सबसे ज़्यादा भावों का मालिक होता है, जैसे कि धन स्थान, संतान स्थान, विवाह स्थान, भाग्य स्थान, लाभ स्थान। आप समझिए ये स्थान कितने इम्पॉर्टेंट हैं। अगर धन नहीं है तो आप परेशान हैं, अगर भाग्य मजबूत नहीं है तो आप किसी भी काम में हाथ डालते हैं आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, अगर आपकी संतान नहीं है तब भी आप किसी न किसी रूप में परेशान हैं। तो बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए कहते हैं कि बृहस्पतिवार को फीमेल को स्पेशली व्रत रखने चाहिए, और मेल कैंडिडेट को ज़रूर अपने हाथ से मीठा दान करना चाहिए। इससे बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और आपके भाग्य को, आपकी संतान को, आपके धन को बहुत सपोर्ट मिलता है। एकता जी, भारत में ही लोगों को नज़र क्यों लगती है? रूस, अमेरिका, चाइना या विदेशों में किसी को नज़र क्यों नहीं लगती? देखिए, हमारा जो सनातन धर्म है ना, बहुत ही मैं कहूँगी मजबूत और अनोखा ज्ञान छुपा है इसमें, और सब कुछ साइंटिफिक है। ऐसा नहीं है कि कुछ गलत धारणाएं हैं। देखिए, नज़र का कॉन्सेप्ट क्या है? जब भी किसी इंसान की ऑरा कमज़ोर होती है उस इंसान को नज़र जल्दी लगती है। कुंडली में लग्नेश होता है, लग्नेश यानी आपके शरीर का, आपके पूरी आभा का मालिक, और अगर वो लग्नेश कमज़ोर है तो आपको नज़र जल्दी लगेगी। या आपका कोई ऐसा प्लैनेट जो आपको सपोर्ट कर रहा है और वो कमज़ोर है तो आपको नज़र जल्दी लगेगी। नज़र का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आपकी ऑरा को जिसने ब्रेक किया, किसी की नज़र इतनी तेज़ है या हाई इतनी तेज़ है या नेगेटिविटी इतनी तेज़ है,
वो चीज़ आपके ऑरा को डिस्टर्ब करती है, जिससे कि आपको नज़र लगती है। और ये एक सच्चाई है, इसमें पूर्ण सत्यता है कि आपकी ऑरा डिस्टर्ब होने से आपको प्रभावित होती है आपकी बॉडी। तो आपको अपनी नज़र के बचाव के लिए आपके लग्नेश को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। ऐसे कुछ माध्यम हैं कुंडली के ज़रिए जो पता चलते हैं, जिससे आपके लग्नेश स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपको नज़र नहीं लगती है। एकता जी, आपने देखा होगा लोग टोने टटके से बहुत परेशान रहते हैं, तो ये क्या है और इसमें कितनी सच्चाई होती है? देखिए, ये भी एक तरह की विद्या है और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बालों के माध्यम से, नाखूनों के माध्यम से और आपके पहने हुए कपड़ों के माध्यम से, जो वो कपड़ा जिसको आपने इस्तेमाल किया है, इनके माध्यम से लोग आपको प्रभावित कर सकते हैं गलत विद्या के थ्रू। क्योंकि ये भी एक ऐसी विद्या है जिससे कि आपकी ऑरा को ही डिस्टर्ब किया जाता है, आपके दिमाग को कंट्रोल किया जाता है मंत्रों की सिद्धि के ज़रिए। जिन लोगों ने मंत्रों की सिद्धि कर रखी है, जो तांत्रिक हैं, वो ऐसा काम कर सकते हैं और लोग करवाते हैं। तो हमेशा सावधान रहिए, बहुत ज़्यादा अपनी इन वस्तुओं को इधर उधर मत फेंकिए। जब भी आप अपने यूज्ड कपड़े फैलाते हैं, सुखाते हैं, उनका ध्यान रखिए। अपने बालों का और अपने नाखूनों का स्पेशली ध्यान रखिए कि वो हर जगह ना फैले हों। एकता जी, आप रिलेशन एक्सपर्ट हैं, आपने देखा होगा कि घरों में गृह कलेश होता है, पति पत्नी में आपस में काफ़ी झगड़ा होता है, जिससे घर में अशांति फैली रहती है, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगी? जी देखिए, विवाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहले जो ग्रह मिलाया जाता है, देखा जाता है, वो है मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह की वजह से ही कहा जाता है मांगलिक कार्य। विवाह को क्या कहते हैं? मांगलिक कार्य। तो मंगल ग्रह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फीमेल्स को मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ कि वो लोग लाल रंग का इस्तेमाल ज़्यादा करें। देखिए, जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारी देवियाँ लाल रंग के वस्त्रों में सजी होती हैं, गहनों में सजी होती हैं, तो फीमेल्स को लाल रंग का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। विवाह में भी हम लोग लाल कलर का लहंगा, चूड़ी, सिंदूर, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लाल रंग इस्तेमाल करने से मंगल ग्रह का प्रभाव बढ़ता है, मंगल ग्रह आपके लिए पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। और प्रेम का जो कारक है ना, वो मंगल को ही कहा जाता है। किसी भी स्त्री की कुंडली में अगर देखना है कि उसको किस तरह का जीवन साथी मिलेगा या उसकी लाइफ में पति का प्रेम कैसा रहेगा, तो उसके लिए मंगल ग्रह को ही देखा जाता है। तो मंगल ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लाल रंग का इस्तेमाल करें, सिंदूर लगाएं, बिंदी लगाएं, चूड़ी पहने या लाल रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल करें। अब पुरुषों के लिए मैं बताना चाहूँगी, जब भी हम किसी पुरुष की कुंडली में स्त्री के सुख को देखते हैं, तो उसके लिए शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और हमारे सनातन धर्म में भी स्त्रियों को देवी स्वरूप या फिर लक्ष्मी स्वरूप माना गया है। तो सबसे पहला मैं सजेशन देना चाहूँगी कि अपने घर की या अपने घर के बाहर सभी जगह स्त्रियों को सम्मान दें। दूसरा, शुक्रवार के दिन पुरुष अपनी स्त्री को, अपनी पत्नी को गुलाब का फूल भेंट कर सकते हैं, चांदी भेंट कर सकते हैं। ऐसा करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को भी लाल फूल या गुलाब के फूल चढ़ाने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, जिससे स्त्री का सुख आपके जीवन में अच्छा रहता है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कम होती है या नहीं होती है। एकता जी, सनातन धर्म में विवाह से पहले लड़का और लड़की की कुंडली मिलाई जाती है, इसका क्या महत्व है? जी देखिए, विवाह को सफल बनाने के लिए कुंडली मिलान बहुत ही आवश्यक है। ये हमारे सनातन धर्म में हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, जिसके ज़रिए हम पुरुष और स्त्री, वर और वधू के विषय में पूरी जानकारी ले सकते हैं कि उनका ग्रहों का जो प्रभाव है, जो स्थितियां हैं, वो कैसी हैं, एक दूसरे के लिए वो कैसे रहने वाले हैं। जैसे कि एक की कुंडली में संतान योग बहुत ही प्रबल हैं और दूसरे की कुंडली में संतान योग अच्छे नहीं हैं, तो देर से ही सही लेकिन उनको संतान ज़रूर होगी। लेकिन यदि दोनों की कुंडली में संतान योग कमज़ोर हैं, तो संतान होने में दिक्कत आ सकती है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें, भाग्य का हो गया या उनके आगे करियर का हो गया, हर चीज़ एक दूसरे को विवाह के बाद सपोर्ट करती है और उसके लिए ग्रहों का मिलान बहुत ही आवश्यक है। तो ये हमारे साथ मौजूद थी देहरादून की मशहूर एस्ट्रोलॉजर एकता अग्रवाल जी। इसी तरह से और इंटरव्यू और जनता की राय जानने के लिए देखते रहिए द गली मोहल्ला शो। नमस्कार।